असदुद्दीन ओवैसी भारत के अंदर एक ऐसा नाम है कि जहाँ भी जोड़ने का काम अगर कोई भी आदमी, यहाँ तो हमारे आदरणीय सरसंघचालक जी ने जो ऐतिहासिक कल बयान दिया है, दोनों समुदाय को साथ लाके खड़ा करने की बात करी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी पूरे भारत में तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। जहाँ नफरत की बात हो, जहाँ सौहार्द बिगाड़ने की बात हो, जहाँ पे दंगे की बात हो, जहाँ फसाद की बात हो, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी दिखाई देते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में उन्हें कुछ कर गुजरने की जो चाहत और ललक है, वो खास करके जिस वर्ग को वो टारगेट करते हैं, मुस्लिम वर्ग को, उसके नौजवान आने वाली जो नस्लें हैं उनको वो बर्बाद कर रहे हैं। और मेरी उन नस्लों से जो आ रही है मुस्लिम नौजवान नस्लें, वो उनसे गुजारिश है कि इस तरह के भड़काने वाले, इस तरह के दंगा फैलाने वाले, इस तरह से भारत की जो संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार करते हैं, जो तहजीब है हमारी गंगा जमुनी, उस पे प्रहार करने वाले लोगों को चिन्हित करके पहचाने और उनको समाज से दरकिनार करें। क्योंकि कल का बयान हमें जोड़ने के लिए शिक्षित करता है। कल का बयान एक दानिश्वर मुसलमानों के ग्रुप में सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी दे रहे थे और उन्होंने जोड़ने की बात करी, उन्होंने एक भारत की बात करी, उन्होंने कहा कि कोई ग्रुप नहीं है, ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता है। एकता की जो हम बात करते हैं, जब हम एक हैं तो हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हम 125 करोड़ भारत के लोग एक हैं और भारत के ऊपर इस तरह के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये सिर्फ अपने वोट बैंक, जो इनके तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है, मैं बार बार कहता हूँ, वही रीजन बस। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं, जो कातिल हैं, उनकी कुलपोशी कर दी जाती है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, गाय के नाम पर जिस तरह से लिंचिंग की जाती है, और जो नफरत है वो नफरत मुसलमानों के प्रति इसी हिंदुत्व के सिद्धांत जो ओवैसी साहब ने कहा है कि इसी जो हिंदुत्व की सोच है, इसी वजह से पनपी है। तो जब वो धर्म के आधार पे लोगों को, एक वर्ग को भड़काने की बात और संविधान की बात, खुद बैरिस्टर हैं, संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं, तो जब वो नफरत की बात करते हैं तो अपने भाई के ऊपर